what's up? Welcome to the channel, the Psych and English Corner. It's me Mitali Sharma, and in today's video, we are going to talk about how to handle the English in this year for class 12th. So let's just dive into the video. Okay, so English class 12th 2026-27 सेशन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस की. तो आपके इंग्लिश का सिलेबस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. सबसे सेक्शन फर्स्ट जो है वो है रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स, सेक्शन सी है लिटरेचर. रीडिंग स्किल्स आपकी 22 मार्क्स कंटेन करता है, जिसमें आपके 2 अनसीन पैसेज आते हैं. आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती है. जो पहला अनसीन पैसेज है वो 12 मार्क्स का आता है, जो कि आपके जिसमें फैक्चुअल होता है, इस पैसेज में डिस्क्रिप्टिव होता है, लिटरेरी होता है. दूसरा अनसीन पैसेज आपका केस बेस्ड होता है, जो कि 10 मार्क्स का आता है. इसमें आपके स्टैटिस्टिकल डेटा हो गए, चार्ट्स हो गए, ये चीजें आ जाती है. याद रखना ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसका आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स तक लिखना होता है. ये आपकी होगी है रीडिंग स्किल, जो कि टोटल 22 मार्क्स कंटेन करती है. नेक्स्ट सेक्शन भी आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जो कि है 18 मार्क्स का. अब इसमें आपके बेसिकली अगर मैं बात करूं राइटिंग सेक्शन में कितने टॉपिक्स है, तो आपके टोटल 7 टॉपिक्स है. कौन कौन से? नोटिस राइटिंग, आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आपका लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन. टोटल 7 है. अब आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आपके 2 नोटिस राइटिंग्स आते हैं और उन दोनों नोटिस राइटिंग में से आपको कोई एक ही करना होता है, सिर्फ एक करना है. तो नोटिस राइटिंग आता है जो कि 4 मार्क्स का आता है. फिर आपका आता है फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन या फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई, मतलब इन्विटेशन और रिप्लाई में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि आपके 4 मार्क्स का आता है. फिर आपका लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में से चॉइस आती है, उसमें से कोई एक ही करना होता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है. आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, उसमें से आपको कोई एक ही करना होता है, जो कि अगेन 5 मार्क्स का है. तो 4 4 5 5 टोटल 18 मार्क्स कंटेन करता है हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स. सेक्शन बी डन. अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की, दैट इज सेक्शन नंबर सी, जिसमें आपकी लिटरेचर आती है और ये टोटल 40 मार्क्स कंटेन करता है, जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री वाली आती है. इसमें बेसिकली कैसे होता है, इसमें आपका 2 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आते हैं, 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पोएम से रिगार्डिंग फ्लेमिंगो में. फ्लेमिंगो में आपके प्रोज है और पोएट्री है, मतलब चैप्टर्स और आपके चैप्टर्स जो कि स्टोरीज वाली है और जो पोएम्स है. यहाँ पे आपका 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड पोएट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको कोई एक ही करना होता है, जो कि अगेन कितने मार्क्स का कंटेन कर रहा है, 6 मार्क्स कंटेन कर रहा है. दूसरा आपके विस्तार में से कोई 2 प्रोज आते हैं, उसमें से कोई एक ही करना होता है आपको, जो कि 4 मार्क्स का है. फिर आपकी 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट आएगी, उसमें से आपको 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट करना है फ्लेमिंगो बुक में, ये 6 मार्क्स का होता है. फिर आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्लेमिंगो में से और विस्तास में से. आपको विस्तास और फ्लेमिंगो दोनों में से क्वेश्चंस करने होते हैं. फ्लेमिंगो में दोनों पोइट्री प्रोज दोनों वाला पार्ट आता है, जो कि 10 मार्क्स का होता है, ये आपके 4 मार्क्स का होता है. इसमें आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं फ्लेमिंगो में से और इसमें आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं विस्तास में से. आगे बात करें लॉन्ग आंसर टाइप, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, इसमें आपको चॉइस मिलती है. इसमें आपके 5-5 मार्क्स के होते हैं. फ्लेमिंगो में पोएट्री या प्रोज पार्ट कोई भी आ सकता है. ठीक है, बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की. तो रीडिंग सेक्शन बुक, जिसमें फ्लेमिंगो और विस्तास आती है. फ्लेमिंगो में हम बात कर लेते हैं फ्लेमिंगो प्रोज और पोइट्री पार्ट. जिसमें प्रोज की बात करते हैं तो लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये 8 चैप्टर आपके प्रोज के हैं. पोइट्री की बात करें, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंडर्ड, आंट जेनिफर टाइगर, 5 आपके टोटल पोइट्री है. तो टोटल आपके फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री आती है. विस्तास में सिर्फ और सिर्फ प्रोज ही है, जिसमें आपके द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड. और मेमोरी ऑफ द चाइल्डहुड 2 पार्ट में डिवाइडेड है. द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, जो कि चित्काला सा ने लिखा था. वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो कि ब्राह्मा ने लिखा था. यहाँ पे लॉ स्प्रिंग का भी आता है, साहिब वाला जो हिराक पे करता, मुकेश वाला आप आगे पढ़ोगे, जो कि बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करता है, हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो बेसिकली आपकी 2 बुक्स है और मैंने आपको क्रिएटिव राइटिंग का भी बता दिया कि क्रिएटिव राइटिंग में क्या क्या आपके 7 टॉपिक्स है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं और आपकी रीडिंग में 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं, दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं. क्या है वो मैं बता चुकी हूँ. अब हम देखते हैं कि भाई
और ये है कि आपके भाई क्या क्या कॉम्पिटेंसीज आती है स्किल में, क्रिएटिव राइटिंग में क्या कॉम्पिटेंसीज, लिटरेचर में। आपका रीडिंग स्किल्स कंटेन करता है 22 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स कंटेन करता है 18 मार्क्स, लिटरेचर वाला सेक्शन है वो कंटेन करता है 40 मार्क्स। टोटल आपके 80 मार्क्स कंटेन होते हैं थ्योरी वाला। और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो इंटरनल असेसमेंट में आपके 20 मार्क्स कंटेन होते हैं, 10 प्रोजेक्ट फाइल के और 10 ASL के, ठीक है, 100 मार्क्स हो जाएंगे एंड दैट्स इट। इसके बाद बात करते हैं आप इस चैनल और मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बोर्ड टारगेटेड वीडियो, मतलब आपको सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी और कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी मिलेंगे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी होगी, ओवर द रोड लर्निंग, रट्टाफिकेशन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी होगी। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, आपके इंग्लिश में क्लास 12th में ग्रामर नहीं है, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे और ये सब चीज आपको YouTube पे ही अवेलेबल, इसी चैनल पे अवेलेबल होगी, सब चीज फ्री। और मैं आपका साथ छोड़ूंगी नहीं टिल योर बोर्ड एग्जाम। सो आई एम विद यू टिल योर बोर्ड एग्जाम एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू आर ऑल्सो विद मी टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, आगे बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको पार्ट वाइज लेक्चर्स मिलेंगे फॉर द पर चैप्टर, क्योंकि आपके इतने सारे चैप्टर्स हैं। सो आपके मैं हर चैप्टर की कोशिश करूंगी कि 5 लेक्चर ही लूँ। कैसे मैं पढ़ाऊंगी, डिटेल और डेप्थ में ही पढ़ाऊंगी। मेरी ये कुछ 5 चीजें हैं जो मैं फॉलो करना चाहती हूँ। NCERT लाइन बाय लाइन, जो कि मैं 2 सेशंस में कंप्लीट करवा दूंगी। देन 1 शॉट, जो कि मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हो गए, वो पढ़ाऊंगी उससे। फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा पूरा, जिसमें हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड तीनों टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड पढ़ेंगे इवन दो। फिर रैपिड रिविजन होगी, रैपिड रिविजन में आपको माइंड मैप मिलेगा जो कि मैं अगेन खुद ही बनाऊंगी। और आपका लास्ट थिंग टेस्ट, हाँ जी, आपका टेस्ट भी होगा जो कि आपके कहाँ पे अवेलेबल होगा, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। तो टेलीग्राम पे मैं आपको टेस्ट की PDF भेज दूंगी, उसी के 2 दिन बाद मैं आपको टेस्ट की आंसर की भी भेज दूंगी, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, क्या टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन से पार्ट पे आप वीक हो, किस क्वेश्चन पर अटक रहे हो, क्या फॉर्मिंग गलत हो रही है, क्या हो रही है, ये सब चीज आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा। अब जब आपको मिल जाएगा कंक्लूजन, तो आप उस टॉपिक को वापस रिवाइज करिए, वापस समझिए। अगर तभी भी समझ नहीं आ रहा है सो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी, मैं आपका आंसर पॉजिटिवली आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, या तो अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। अब टेस्ट मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये आप टेलीग्राम प्लीज 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 डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन द टेलीग्राम। मैं चैनल, जो अपने टेलीग्राम के चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। इवन तो मेरे चैनल पे भी पिन है, तो अगर आपको कहीं भी ना मिले तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आराम से। अब यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, मेरे NCERT हाईलाइट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे और आपको माइंड मैप भी मिलेगा। ये सब चीज आपको टेलीग्राम पे और अपडेट में मिलती रहेगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्लीज मेंटेन करके रखना, कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ऑफ द सेशन एवरीवन लूज देयर कंसिस्टेंसी एट सम पॉइंट, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब जो भी साइकोलॉजी के बच्चे हैं क्लास 12 के, उनके लिए एक रिमाइंडर है, उनके लिए एक मैसेज है मेरे तरफ से कि आपकी जो क्लास है कल से ही स्टार्ट हो रही है। सो गेट रेडी, ठीक है भाई, रेडी हो जाओ, कल से ही आपकी क्लास स्टार्ट। पॉजिटिवली मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी क्लास चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से। अगर जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने बताया कि हम कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे हम कवर करेंगे क्लास 12 की साइकोलॉजी, सो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। मैं वीडियो जो है वो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए। एंड प्लीज रिमेंबर दैट पॉइंट, उससे तुम्हें एक बार आइडिया मिल जाएगा ओवरऑल कि मैं कैसे कवर करवाऊंगी, जिससे तुम्हें एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा पहला सेशन जरूर देख लीजिए साइकोलॉजी का, जिससे आप लोगों को पता चले, आप लोगों को समझ में आए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार आप ट्रायल क्लास की तरह ले लीजिए उसे, अगर आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं आ रहा तो इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अब कल से ही मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। ऑल द साइकोलॉजी स्टूडेंट, कल मिलते हैं हम, ओके। सो इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और प्लीज देखते रहना कि कब आपकी क्लासेस स्टार्ट है, आपको अपडेट मिलता रहेगा वहां पर। एंड मिलते हैं फिर कल, साइकोलॉजी वाले बच्चों मचा देना भी तो, एंड ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय।